बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान लैला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ ये उन लोगों के लिए है जो शादी के हवाले से परेशान है और पसंद की शादी करना चाहते हैं। ये ख़ास लव मैरिज का अमल है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और लव मैरिज का इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ कि जो लोग निकाह की नीयत से इस अमल को करेंगे, इस अमल को करने से उनका जो मसला है वो हल हो जाएगा, उनका मोहब्बत का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा और बात जो है वो निकाह तक पहुँचेगी इस वजीफ़े को करने से, इस वजीफ़े की बरकत से। अगर आप पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अपनी आंखों से आप देखेंगे कि कैसे आपका मसला जो है वो सॉल्व होता है। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुजरब अमल है और जिसने भी किया है उसे कामयाबी मिली है, बहुत ही फ़ायदा है और ये मोहब्बत के लिए ख़ास अमल है। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने चाहते हैं तो तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और निकाह की नीयत से ज़ाहिरी सी बात है कि जब मोहब्बत है तो आप लोग निकाह की ख्वाहिश रखते होंगे और ये अमल ख़ास लव मैरिज का अमल है, पसंद की शादी का अमल है, मोहब्बत की शादी का अमल है, मोहब्बत पैदा करने वाला अमल है कि आपने अगर एक शख्स को देखा हुआ है और आप उससे मोहब्बत करते हैं और वो शख्स आपको जानता तो है लेकिन उसके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप उसके लिए भी ये अमल करेंगे तो उसके भी दिल पर असर हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त और मुजरब और ताकतवर अमल है कि किसी के भी दिल में मोहब्बत की आग को जला देता है, भड़का देता है और इतनी तेज़ इसका असर होता है कि बात जो है वो निकाह तक पहुंच जाती है। और अगर कोई राज़ी नहीं हो रहा होता तो वो भी इस वजीफ़े की बरकत से राज़ी हो जाता है। अपने आप तमाम मामले जो हैं वो सुलझते चले जाते हैं, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई बंदिश किसी ने की होती है रिश्तों पे तो वो भी ख़त्म हो जाती है। जादू का असर है तो वो भी इस वजीफ़े के असर से ख़त्म हो जाता है। हर तरह का इस वजीफ़े को करने से हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। रिश्ता जहाँ पे आप चाहेंगे वहीं पर एग्जैक्ट वहीं उसी जगह पर आपकी शादी होगी। बेशक आप ये अमल करके देख लें, बहुत यकीन के साथ कीजिएगा। और अमल करने से पहले आपने अपने आप को, अगर तो आप 5 वक्त की नमाज की पाबंद हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो पहले अपने आप को 5 वक्त की नमाज की पाबंद बनाइए। उसके बाद आपने कोई भी अमल या वजीफ़ा करना है और सदका भी करना है। सदका खैरात आप जो आपको हस्बे तौफीक आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब वजीफ़ा क्या है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। वजीफ़े का तरीका और सारा कुछ आप नोट कर लीजिए। इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के नामों का अमल है, बहुत आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है कि यकीन ज़रूरी है और 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है। और आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान है वो ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें। आप थोड़ी सी वीडियो चलाकर स्किप कर देते हैं जबकि वीडियो आप ही के लिए बनाई जाती है। मैं अपने लिए नहीं बनाती, आपके लिए बनाती हूँ। और अगर आप लोग आपकी डिमांड पर बनाती हूँ, अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज आपके लिए कौन सा वजीफ़ा है और उसमें क्या क्या बताया गया, क्योंकि आप स्टार्ट से ही वीडियो देखकर तो बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग खुद मिस कर देते हैं और आप ही की डिमांड होती है। तो ये आज का वजीफ़ा भी बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ख़ास अमल है, आप ज़रूर कीजिए और आपको इससे फ़ायदा होगा। अब आप सबसे पहले तो इस वजीफ़े का मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने किस तरह से पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद लेट नाइट तक आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं। पूरी रात है आपके पास इशा की नमाज अदा करने के बाद। अब आपने खामोशी के साथ करना है और किसी को बताना नहीं है कि आप ये अमल कर रहे हैं, ठीक है? जो भी ये अमल कर रहा है अपने लिए ज़ाती खुद करेगा, कोई दूसरा आपके लिए अमल नहीं कर सकता, ठीक है? पहले इसकी शर्त ये है कि जो लड़की है या लड़का है जो चाहता है, जो शादी की नीयत रखता है, मोहब्बत की नीयत रखता है, पसंद की शादी की, वो खुद ये अमल करेगा, ठीक है? और किसी से आपने शेयर नहीं करना, किसी को आपने बताना नहीं है कि मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इस मकसद के लिए कर रही हूँ, ठीक है? अपना मकसद किसी को भी नहीं बताना आपने। और दूसरे नंबर पर किसी को भी नहीं बताना। और दूसरे नंबर पर आपने खामोशी के साथ करना है। किसी ऐसे वक्त में, यानी पूरी रात है आपके पास, तो ऐसे टाइम पर करें कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वजीफे के दौरान आपने ना तो किसी से बात करनी है और ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करे। तो इसलिए ऐसे टाइम पर चुनाव कीजिए
جب آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پوری رات میں کسی ٹائم بھی آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اور اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی جس طریقے سے فرض نماز کے ساتھ نفل نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب آپ نفل نماز ادا کر لیں تو پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی پڑھنی ہے. استغفار کا میں اس لیے کہتی ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا لیجئے, اس کے بعد پھر کوئی آپ عمل کیجئے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک تسبیح پوری استغفار کی پڑھنی ہے اور پھر 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر اپنے محبوب کا نام لے کر, جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر دعا کیجئے. اگر تو کوئی رکاوٹ ہے, کوئی مان نہیں رہا, محبوب اور لڑکا اور لڑکی راضی ہیں یا کوئی گھر میں سے کوئی راضی نہیں ہے, تو پھر وہ نیت کر لیں. جو بھی آپ کا شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے, پسند کی شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہے, اس کی نیت کر لیں. اس کی نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے, اور وہ نام کیا ہیں؟ یا ودودو, یا رؤوفو, یا رحیمو. اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں, یا ودودو, یا رؤوفو, یا رحیمو. ان تینوں ناموں کو تسبیح کے ایک دانے پر ملا کے پڑھنا ہے اور ایک دن میں آپ نے اس کی تعداد جو ہے وہ 313 مرتبہ کرنی ہے. 313 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے, یعنی کہ 3 تسبیحاں پوری اور اوپر 13 مرتبہ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام جو ہیں وہ پڑھنے ہیں اور ملا کے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک دن کا عمل ہو گیا. اور جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد سجدے میں جا کے اپنے مقصد کی دعا کیجیے, اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے. اس طرح سے جو آپ کا ایک دن کا عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا, اور اس عمل کو آپ نے بغیر ناغہ کیے 11 دن تک کرنا ہے. 11 دن کے اندر آپ خود اثر دیکھیں گے کہ کس طرح سے معاملات سلجھ گئے, اپنے آپ ہی راستے کھل کے بنتے چلے جائیں گے, اور آپ کا جس جگہ پر آپ چاہ رہے ہوں گے اسی جگہ سے رشتہ خود چل کر آئے گا, یا اگر آپ بھجوانا چاہ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی کوئی آپ کا راستہ بن جائے گا اور آپ کا راستہ ہموار ہو جائے گا. آپ اگر جہاں رشتہ بھجوانا چاہ رہے تو آپ وہاں پر آپ کا سارا معاملہ جو ہے اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا وظیفہ, اور اس کو 11 دن تک لگاتار کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو 11 دن کے اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا. اب ضرور آزما کے دیکھیں. اور یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا ڈھیر و خیال رکھیے. فی امان اللہ.